बोली गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की। तो भक्तों, ध्यान देंगे सभी कथा पर। आज आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण हैं और उनके घर में कोई भी संतान नहीं है। इस बात से वो बहुत दुखी रहते हैं। घर में धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। एक गाय है परिवार में, उनके घर में एक गाय है और उस गाय से भी कोई बछड़ा नहीं हुआ है। तुलसी का बिरला है, वो भी सूख जाता है। उनकी पत्नी है धुंधली देवी, उनकी भी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब महाराज, लेकिन जब कोई परिवार में, उनके घर में कोई बच्चा नहीं है, इस बात से वो बड़े दुखी रहते हैं आत्मदेव। और मैयाओ, बेटा ये दोनों के नहीं है, तो इस बात से वो बहुत दुखी रहते हैं। कहते हैं प्रभु, मैंने दान बहुत किए हैं, पुण्य मैंने बहुत कमाए हैं, तेरा भजन भी बहुत किया है, ऐसी क्या मुझसे गलती हुई है, क्या भूल बनी है, जिसके कारण मेरे घर में एक पुत्र नहीं है। कमल रूपी यदि पुष्प पुत्र मेरे घर में खिल जाता प्रभु, तो मुझे भी शांति मिल जाती, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है प्रभु, मुझसे क्या गलती बनी है। लेकिन महाराज, उनकी धुंधली देवी जो पत्नी है, उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो कैसे स्वभाव की हैं कि कुछ माताएं होती हैं मैया, ध्यान देंगे, कुछ मैया ऐसी होती हैं कि उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या हमें कार्य को कैसे करना चाहिए, कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ खुद का पेट भर जाए और खुद पेट भर जाए, और बिगर गलती के कुछ मैया ऐसी होती हैं कि बिगर बात के, अब घर में तो उनका टाइम नहीं कट रहा तो क्या करें, काम भी कुछ है नहीं, तो बस बिगर बात के पड़ोसियों से झगड़ना, कभी उनसे झगड़ना, कभी उनसे झगड़ना, हाँ, पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना। सिर्फ ऐसे स्वभाव की उनकी पत्नी है। तो धुंधली को कोई भी टेंशन नहीं है कि मेरे घर में कोई भी चिंता नहीं है कि मेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, कोई भी फिक्र नहीं है। लेकिन आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं, उन्हें तो बहुत चिंता है। तो एक दिन वो मरने के लिए जंगल में चले गए, मरने के लिए। और मैयाओ, एक बात बता दें, किसी भी कोई भी कार्य यदि हमने किया है और उस वो कार्य हमारा यदि सफल नहीं हुआ, तो समाज से बचने के लिए, लोगों के ताने से बचने के लिए कभी कभी लोग खुद को खत्म कर देते हैं, खुद को खत्म कर देते हैं। तो हमें अपने को कभी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमारी मर्जी से हमें नहीं मिला, ये मानस तन हमारी मर्जी से हमें नहीं मिला, तो हमारी भी इसे खत्म करने के लिए भी हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। ये मानस तन बड़े ही मुश्किलों के बाद में हमें प्राप्त हुआ है, तो उसे हम अपने आप क्यों खत्म करें। अरे जब काल का न्योता आएगा, जब काल हमें बुलाएगा, तब खुद पर खुद चले जाएंगे। उस वक्त कहीं भी छिप जाना, कहीं भी छिप जाना, उस वक्त तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। और महाराज, आत्मदेव मरने के लिए जंगल में क्यों गए कि लोगों के तानों की वजह से। लोग इतने ताने उन्हें देते थे, पड़ोसी उनके घर में आते हैं, कहते हैं, अरे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में तो किसी गाय ने भी बछड़ा नहीं दिया, अरे तुलसी का जो बिरला है वो भी तुम्हारा सूख जाता है, और तुम्हारी पत्नी की कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसी बात से बहुत दुखी थे वो, और इसीलिए खुद को खत्म करने के लिए जंगल में चले गए। तो महाराज मैयाओ, ज़्यादातर माताएं क्या करती हैं, खुद को नहीं देखती कि हम खुद की कमियों की इंसान नहीं देखता है, दूसरों की अंदर की कमियों को झांकता है कि इसके अंदर क्या कमी है। हाँ? अपने परिवार से, घर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पड़ोसियों को जाकर के देखना उसके घर में क्या बना, उसके घर में क्या हो रहा है। क्यों मैया, ऐसा होता है ना। क्योंकि महाराज, जब किसी की संतान नहीं होती
तो भाई लोगों को तो लोग, क्योंकि वो तो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं तो उन्हें तो लोग कम कहते हैं, लेकिन जो घर में माताएं होती हैं उन्हें पड़ोसी लोग और अपने रिलेशन वाले, अपने मेहमान जो भी होते हैं, वो सब लोग उन्हें ज़्यादा ताना देते हैं कि तुम्हारी कुख से किसी बच्चे ने नहीं जन्म लिया, तुम बांझ हो, तुम ये हो वो हो, बहुत सारी बातें। क्यों? अरे नहीं हुआ तो उस बेचारी की उसमें क्या गलती है? भगवान की मर्जी है। अभी इस वक्त हमारे हाथ हिल रहे हैं, माताएं अपने हाथ खड़े करो। आप सबके ये हाथ हिल रहे हैं और हमारे हाथ हिल रहे हैं। हम इस वक्त बोल रहे हैं, किसकी मर्जी से बोल रहे हैं? ये प्रभु की मर्जी है, तो इस वक्त हम बोल रहे हैं और हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं। ये तो उसने वहां से भी एक भी बटन दबा दिया ना, तो ये हमारे हाथ पैर हिलना सब बंद हो जाएंगे। उसकी मर्जी से ही हम सब चलते हैं। और कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि अरे साहब हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे घर में धन नहीं है, पड़ोसी के 4 बंगले बने खड़े हैं, उसकी 4 गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे घर पर नहीं है और हम तो बहुत दुखी हैं। अरे भाई, वो तुम्हारा पड़ोसी मेहनत करता है, तुम नहीं करते हो। वो रात में जग जग करके भी मेहनत करता है, रात को भी नहीं सोता, दिन में भी बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करके उसने अपने 4 बंगले बनाए हैं, 4 गाड़ियां ली हैं, और तुम घर पे पड़े 4 पाई तोड़ रहे हो। भाई तुम घर पे पड़े हो, 4 पाई तोड़ रहे हो, मेहनत नहीं करोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? दुखी तो रहोगे ही रहोगे। जब दुखी रहते हैं, पैसा घर में नहीं आता, तो भगवान को कोसते हैं, अरे प्रभु तूने उसे तो कितना पैसे वाला बना दिया है, मुझे देखो मैं रोटियों के लिए तरस रहा हूँ। तो इसमें गलती भगवान की नहीं है भक्तों। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, गलती तुम्हारी है। क्यों? कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये तुम कर्म ही नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति कहाँ से होगी? कर्म करते जाओ, फल की प्राप्ति, तुम्हें फल तो खुद पर खुद प्राप्त हो जाएगा, है ना? क्योंकि ध्यान देंगे माताएं, एक बाग में आम का एक वृक्ष है और उस पर आम लटका हुआ है। आम को देखा सबसे पहले किसने? अब आंखों ने आम को देख लिया, आंखों ने आम को देखा, लेकिन आंखें आम तक जा तो नहीं सकती, तो गए कौन? पैर। अब जब पैर उस आम के वृक्ष तक चले गए, लेकिन ये पैर उस आम को तोड़ सकते हैं? क्यों माता तुम बताओ, तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पैर वहाँ तक चले गए, लेकिन अब जब पैर चले गए तो वो तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथों ने उस आम को तोड़ तो लिया, लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया किसने? जिब्या ने। किसने? जिब्या ने। स्वाद किसने लिया? जिब्या ने। अब जिब्या ने स्वाद तो ले लिया, लेकिन ये रख नहीं सकती, तो रखा किसने? पेट ने। पेट ने रखा। तो महाराज देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। जब बाग के मालिक को पता चला कि यह आम किसने तोड़ा है, तो सबसे पहले डंडे किस पर पड़े? किस पर पड़े भैया? पीठ पर, है ना? महाराज फिर ध्यान देंगे, देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने, और जब मालिक को पता चला तो डंडे पड़े किस पर? पीठ पर। लेकिन पीठ की कुछ कमी थी। अरे ये तो न गई, न तोड़ा, न देखा, कुछ नहीं, लेकिन बेवजह ये पिट गई, ये पिटी। लेकिन यहाँ बुजुर्ग लोग और विद्वान लोग बैठे हैं, विद्वान ऐसा बताते हैं महाराज कि जब पीठ पर डंडे पड़े तो सबसे पहले रोया कौन? आंसू कहाँ से निकले? आँखों से। और देखा भी सबसे पहले किसने था? आँखों ने। आँखों ने ही सबसे पहले देखा था, तो रोई कौन? आंसू किससे निकले? आँखों से। तो वही समझाने का अर्थ यही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। यदि आंखें सबसे पहले नहीं देखती तो क्या ये रोती? कहते हैं महाराज कि हाथ पैरों ने आंखों को सहारा तो दे दिया, लेकिन गलती किसकी थी? आंख की। तो सबसे पहले यही रोई, है ना? तो वही कर्म करते जाओगे तो फल तो तुम्हें खुद पर खुद मिल जाएगा। दूसरों को देख करके कभी जलो मत। यदि पैसे वाले हो तो बस ये सोचो कि मैं इस पैसे को कहाँ पर अच्छी जगह लगाऊं। अरे तुम्हारे पैसा है, लक्ष्मी आई हुई है,
तो उसे कहीं व्यर्थ मत गंवाओ कि कहीं भी नौटंकी या कुछ भी हो रहा है, गए साहब और वहाँ पर लौटा दिया। नहीं, वो लक्ष्मी भी तुमसे रूठ जाएगी। वो भी जानती है कि मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तूने मेरा सदुपयोग नहीं किया। तूने ऐसी जगह पर मुझे डाल दिया जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं अब तेरे पास नहीं आऊँगी। यदि उसी पैसे को तुम कहीं अच्छी दान में लगाते, किसी गरीब को देते, किसी गरीब बेटी का विवाह हो रहा है उस बेटी के विवाह में लगाते, कहीं भी कथा भागवत चल रही है अब वहाँ पर देते, तो वो लक्ष्मी तुमसे बहुत प्रसन्न होती कि मैं तेरे पास गई लेकिन तूने मेरा बड़ा ही सदुपयोग किया, मैं तेरे पास फिर आऊँगी। क्योंकि फिर से ध्यान देंगे, आपको आप ही के तरीके से समझाते हैं मैया कि जब भी हम किसी के घर पर जाएं, सही है, और उसके घर पर गए, उसने हमारा आदर सम्मान, मान सम्मान, अच्छा खाना पीना दिया, हमारी बहुत इज्जत की, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लगता है कि नहीं, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। जब उसके घर से आएंगे वो हमें विदा भी देगा, बड़े मान सम्मान के साथ में हमारी विदाई करेगा। सही, अपने घर आ जाएंगे तो हम उसकी 2-4 दिन तक उसकी नामरी करते रहते हैं, अरे साहब उन्होंने ये सब खातिरदारी की, हमारे साथ में बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया, है ना? और वही इंसान वहीं पर वो व्यवहार हमारे साथ अच्छा ना करता तो क्या हम उसकी बड़ाई करते? क्या हम दोबारा उसके घर जाने की इच्छा करते? नहीं करते। वैसे ही लक्ष्मी मैया भी जानती हैं कि मेरा सदुपयोग यदि उस व्यक्ति ने किया है तो मैं उसके घर जरूर जाऊंगी, और उसने मेरा सदुपयोग नहीं किया, उसने मुझे ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी। क्योंकि इज्जत क्यों नहीं थी? अरे दारू शराब वाले को तुमने दिया, अपने पैसों से किसी को दारू पिलाई तो क्या हुआ? उसने पैसे की इज्जत की? नहीं की, है ना? तो इसीलिए कहते हैं मैया कि कर्म करते जाओ और फल की प्राप्ति तो आपको खुद पर खुद हो जाएगी। और एक बात बता दें, आज आत्मदेव जी बहुत दुखी रहते हैं, किस बात से कि संतान नहीं है। अरे भक्तों, घर में संतान होना ही सुख नहीं है। आपको क्या पता है, जिस पुत्र प्राप्ति के लिए आप अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो, वो एक दिन पुत्र तुम्हारे घर में आ भी जाए तो क्या आपको पता है कि वो पुत्र आपको सुख देगा? नहीं जानते कुछ इस बारे में। तो इसलिए क्यों उसकी जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए कैसे चिंता करना, क्यों उसके लिए रोना? अरे जो पास में है बस उसी को हंसी खुशी से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, है ना? लेकिन आत्मदेव जी नहीं मानते, जंगल में मरने के लिए चले गए हैं। देव ऋषि नारद वहाँ पर आए। देव ऋषि नारद ने कहा, ब्राह्मण आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो आत्मदेव कहने लगे, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, और मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो सच में अपने में प्राण गवा दूंगा। देव ऋषि नारद ने उनकी हस्तरेखा देखी और कहा कि ब्राह्मण तुम पुत्र की प्राप्ति में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है, इसलिए तुम घर चले जाओ। अरे तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम इसलिए दुखी हो। धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें भी सही या गलत नहीं दिखा था, उन्हें सही गलत भी नहीं दिखा। विदुर काका ने कितनी बार धृतराष्ट्र से कहा था कि भैया धृतराष्ट्र, जो आपका पुत्र है दुर्योधन, ये बड़े ही गलत कार्य करता है, इसके विचार ठीक नहीं है, राज्य में इसके विचार ठीक नहीं है, इसका कुछ सोच और पुत्र मोह में तुम मत आओ। लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, लेकिन वो अपनी आत्मा अंदर की आंखों से भी अंधे, पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। उन्हें अपने पुत्र की कोई भी कमी, कोई भी गलती नजर नहीं आई। विदुर काका ने लाख प्रयास किया समझाने का, लेकिन नहीं। और जब दुर्योधन ने विदुर काका को देख लिया, सुन लिया कि मेरे विरुद्ध मेरे पिता को ये भड़का रहे हैं, तो मंत्री के पद से विदुर काका को भी बेइज्जत करके महल से बाहर निकाल दिया। उस वक्त भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा था। क्यों? पुत्र मोह में थे, उन्हें सिर्फ पुत्र नजर था, बाकी कुछ भी नजर नहीं आया। वही हाल आज आत्मदेव का हो रहा है, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ देव ऋषि नारद काफी प्रयास में कर रहे हैं समझाने का, लेकिन वो नहीं सुनते, बस कह रहे हैं प्रभु यदि मुझे
पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। तो महाराज इतना रुदन देखा, इतना विलाप देख करके देवर्षि नारद ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ब्राह्मण देव, इस फल को ले जाकर के आप अपनी पत्नी को दे देना। बोले गोविंद भगवान की, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना। आज आत्मदेव उस फल को लेकर के चले आए हैं घर पर, और घर पर आकर के वही धुंधली का स्वभाव, नाम भी धुंधली है और उनका स्वभाव भी कैसा है मैया। तो कुछ माताएं होती हैं कि घर से कोई मतलब नहीं है, खुद सच बच के सिर्फ ये देखना है कि बिगर गलती के ही पड़ोसियों से झगड़ा कर देना, बात बात पर झगड़ा कर देना। लेकिन आत्मदेव बेचारे क्या करें, आए उन्होंने फल दे दिया। धुंधली से कहा कि देवी ये फल है और इस फल को तुम खा लेना, इस फल को खाने से हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जब दे दिया उस फल को लेकर के धुंधली ने कहा कि ठीक है मैं खा लूंगी, किसी अलमारी में रख दिया। आत्मदेव तो चले गए, अलमारी में उसने रख दिया। अब विचार करने लगी धुंधली, यदि मैंने ये फल खा लिया तो जब प्रसव का समय आएगा तो मैं उस समय तो किसी से झगड़ा नहीं कर पाऊंगी, घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी, अरे अपना श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, हाँ इधर की उधर चुगलियां नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये फल नहीं खाना। तो महाराज ऐसे ही स्वभाव की कुछ होती है माताएं कि उन्हें सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने में, इधर की उधर चुगली करने में बड़ा ही मजा आता है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की।